नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर से। कहते हैं कि अगर पढ़ लिख जाते हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप तहज़ीब, तमीज़, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना खाना, सोना, जगना, दुनिया के सभी काम जिसको आप तसव्वुर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप पढ़ाई से आ जाती है। हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि बड़े हों, तहज़ीबदार हों। इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन ही तहज़ीब में कन्वर्ट करता है। हमारे ख़्याल से अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, ना कोई बुराई करेगा, ना वो गलत काम करेगा। अगर वो पढ़ा लिखा वास्तव में है तो माँ बाप के साथ साथ में टीचर्स का रोल बच्चे की प्रोग्रेस में और तहज़ीब में बहुत बड़ा रोल रहता है। टीचर्स, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहे ना कि मेरा जो बच्चा है वो कामयाब ना हो। एक माँ बाप चाहते हैं बच्चा कामयाब हो, एक टीचर दिल से चाहता है कि वो कामयाबी की सबसे ऊंची सीमा, चरम सीमा पे पहुँचे। टीचर्स हमेशा बच्चों के भले के लिए सोचा करते हैं। ज़िंदगी में माँ बाप और टीचर्स का कभी दिल ना दुखाएं। अगर माँ बाप को दिल दुखाया तो जैसा कि हमारे शरीयत में, हमारे कुरान में और हदीस में शुक्र रखा है, ऐसे अगर टीचर दिल दुखाते हैं आप, तो वो भी एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी उसकी भी बीतती है। तो मेरे ख़्याल से माँ बाप के साथ साथ में टीचर का दिल दुखाए ना, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करें। उस रेस्पेक्ट से बच्चे का भी फ़ायदा है, उसके ख़ुद के ज़ाती माँ बाप का फ़ायदा है, और टीचर का भी फ़ायदा है, और समाज का फ़ायदा है, और हम सबका फ़ायदा है। तो आज टीचर्स की सोच के बारे में शाज़मीन कुछ लफ्ज़ कहना चाहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़बान। मैं फिरदौस कंप्यूटर सेंटर से, और मैं आज टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। टीचर हमारे लिए बहुत सारी सफलताएं टीचर से जुड़ी होती है। कहते हैं लोग माँ बाप का योगदान रहता है। अगर बच्चा स्टडी कर रहा है तो माँ बाप का योगदान है, लेकिन माँ बाप के साथ साथ हमें अगर टीचर अगर हमारे साथ है तो हम अपनी एजुकेशन अच्छे से कर सकते हैं। टीचर का योगदान हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टीचर के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपना भी एक फ़र्ज़ बनता है कि टीचर जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। टीचर के साथ टीचर की हर बात समझनी चाहिए। कभी टीचर को ये मत सोचना चाहिए कि ये सर ज़्यादा बोलते हैं, इनके साथ पढ़ने में नहीं सही है, या कभी बच्चा बोलता है। कभी कभी बहुत से स्कूलों में हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो होता है कि ये सर ऐसे हैं, क्या पढ़ाएंगे। कभी कभी किसी को देखकर लगता है कि ये सर हो सकते हैं, लगता नहीं है कि ये सर होंगे, लेकिन वो बहुत हद तक बहुत अच्छा जानते हैं जो हमें देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी एक बार हुआ है। मेरे स्कूल में एक सर थे, पीसी तिवारी। वो पीसी तिवारी थे, तो मेरा 8th में साइंस के सर नहीं थे मेरे स्कूल में। कुछ टाइम हुआ था तो सर हट गए थे, तो फिर वो सर आए। तो जब वो सर आए तो थोड़ा उन्हें देखकर अजीब लगा कि वो सर हो सकते, लग नहीं रहा था। हम लोगों ने जब उन्हें देखा तो हमें लगा कि वो कोई और हैं। ये मेरी रियल स्टोरी है। हमने खुद उन्हें जज किया था कि ये सर नहीं हो सकते। तो जब मेरा हाफ टाइम के बाद जब मेरा साइंस का टर्न लगा, तो मेरी प्रिंसिपल जो थी, उन्होंने हम लोगों को नीचे बुलाया और बोला कि तुम्हारे आज सर आए हैं साइंस के, उनसे मिलवाया। तो जब हम लोग सर से मिले तो तब भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये सर साइंस पढ़ा पाएंगे। उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी साइंस हम लोगों को पढ़ाई, हम लोगों को बताया साइंस के बारे में, बहुत अच्छे सर थे वो। अब भी हैं वो, पीसी तिवारी नाम है उनका। और हमने अभी भी उनके साथ हाई स्कूल तक की साइंस उनसे ही पढ़ी हमने। और उसी पे आधारित मैं एक स्टोरी है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। स्टोरी ये है कि कुछ टाइम पहले एक सर थे, और उनके स्टाफ में कई सारे बच्चे थे। तो अचानक से एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। तो जब अचानक से एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, सर भी हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी। लेकिन सर ने इतना बच्चों को कोऑपरेट कर रखा था, उन्हें पढ़ा लिखा रखा था कि उन्हें यकीन था कि उनका बच्चा कर लेगा। लेकिन उनमें से 4 लोग कुछ ऐसे थे कि उन्होंने सर की जब डेट सुनी, जब पेपर की सर ने बताया कि तुम्हारा पेपर होगा, तो उन लोगों ने डेट सुनी तो सर से उस वक्त कुछ नहीं बोला।
वो लोग हाँ कर दिए पेपर के लिए। फिर कुछ दिनों बाद पेपर होना स्टार्ट हुए, पेपर सभी बच्चों ने अपना पेपर दिया, लेकिन वो जो 4 बच्चे थे उन्होंने झूठ बोला। वो आए और सर के पास आए, रोने लगे, बोले सर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग अभी पेपर नहीं दे पाएंगे, और कपड़े वगैरह गंदे कर लिए, मट्टी वगैरह लगा ली। सर ने भी उनको कोऑपरेट किया। सर ने बोला ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा पेपर अगले हफ्ते लूँगा। तो बच्चे खुश हुए और चले गए, लेकिन सर समझ रहे थे कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सर जानते हैं बच्चों की, कहते हैं माँ बाप जितना अच्छा बच्चे को जानते हैं सर भी उतना ही अच्छा बच्चों को जानते हैं, क्योंकि टीचर आप जानता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, टीचर हर बात जानता है। तो सर ने उन्हें मौका दिया, लेकिन सर ने उन्हें मौका क्यों दिया वो आप जानेंगे आगे। तो फिर सर ने जब उन्हें मौका दे दिया तो उन बच्चों ने मेहनत की, पढ़ाई भी की, लेकिन मेहनत के साथ साथ उन्होंने नकल करने के लिए पर्चियाँ होती हैं वो बना कर रखी, और चीटिंग की भी पूरी तैयारी की। लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट आया और वो चारों बच्चे एग्ज़ाम देने गए, तो सर से बात हुई। सर ने 4 रूम थे उस स्कूल में, चारों बच्चों को अलग अलग बिठा दिया, और वो पेपर था 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में बच्चों को सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। तो जब बच्चों को सिर्फ 2 आंसर, बच्चों ने देखा सिर्फ 2 आंसर करने, 2 ही 100, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और एक क्वेश्चन 99 नंबर का था। तो बच्चे बड़ा खुश हुए, उन्होंने पेपर हल करने का सोचा। जल्दी से उन्होंने पहले वाले का किया। पहले वाले में सिर्फ इतना था कि आपका नाम क्या है, उन बच्चों ने अपना अपना नाम लिखा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर सर ने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ बच्चों, तुम्हारी गाड़ी का कौन सा पहिया पंचर हुआ था। अब बच्चे बड़ा परेशान हुए और आए अपने गुरु के पास और बोले सर कि आप महान हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमने आपको बहुत हल्के में लिया, हमने सोचा कि आप क्या है, आप हमें टाइम दे दिया है आपने आगे बढ़ने का, तो हम लोगों ने सोचा था नकल कर हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा सर, हम लोगों ने उस दिन झूठ बोला था। तो सर बोले हाँ बेटा, मैं जानता हूँ आप लोगों ने झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हें मौका दिया, क्योंकि इसलिए दिया कि मैं टीचर हूँ आपका, इसलिए मैंने आपको मौका दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं उस दिन समझ नहीं पाया कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, इसलिए मौका दिया है तुम्हें, ताकि उस गलती से तुम कुछ सीखो। और अगर कुछ सीखे हो तो आज से अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और अपने बड़ों का आदर करो। आप बड़ों के साथ साथ अपने टीचर का भी बहुत आदर करो। और टीचर वो चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल ऐसे हैं जो आप भी अपनी एजुकेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, माँ बाप की वजह से कभी नहीं कर पाते, कभी फैमिली की वजह से नहीं कर पा रहे, कभी कभी होता है पैसा भी होता है बच्चा तब भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये खासकर लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन पे पापा बूढ़े हो चुके हुए होते हैं, तो फिर नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें अगर कोशिश करनी होती है तो पढ़ाई स्टार्ट करें, अच्छे से पढ़ाई करें और सर का बहुत बहुत आदर करें। टीचर हमारे लिए ईश्वर है। थैंक यू।